मध्य प्रदेश की हरदा से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले को उठाते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने बड़ा खुलासा किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अनुमति से 3.5 लाख घन मीटर ज्यादा खनन क्यों? डंपर और आरटीओ नंबर रिकॉर्ड से गायब क्यों? खनिज अधिकारियों ने अपडेट क्यों नहीं लिया? प्राइवेट जमीन पर खनन रिकॉर्ड में क्यों नहीं? 51.67 करोड़ की पेनल्टी के बाद भी कार्रवाई क्यों टली? लापरवाही या बड़े स्तर का भ्रष्टाचार? नागार्जुन बी कोड़ा बड़े सेलिब्रिटी टाइप के आईएएस है और एक ऋषि गर्ग जी थे। इन दोनों ने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर मध्य प्रदेश सरकार को 51 करोड़ 67 लाख रुपए का चूना लगाया। जिस तरह से सर ये जो प्रकरण आया है सामने और इसका आपने मुद्दा उठाया है, तो आखिर ये है क्या? मैडम, असल में पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। मेरे घर के सामने एक पुलिस वाले किराए से रहने आए जी। ये पुलिस वाले रिजर्व फोर्स जो होती है ना पुलिस की, उसमें थे। तो ये कहीं 2 साल पहले आपके जो आईएएस जो नागार्जुन जी गौड़ा है, उनके साथ ड्राइवर या गनमैन हुआ करते थे जी। तो इन लोगों ने मुझे, क्या हुआ कि बैठे थे वैसे ही बाहर शाम को खाना खाने के बाद, तो इन्होंने मुझे वो सब डिस्कशन मेरे सामने किया कि हमारे बोल रहे थे कि यार कमाई तो अधिकारी वर्ग में ही होती है। मैंने कहा कैसे कमाई होती है? तो बोले हमारे साहब तो एक झटके में 10 करोड़ रुपए लिया है। अच्छा। तो उन्होंने क्या बातों बातों में बता दिया, है ना। मैंने कहा किस मामले में ले गया? बोले वो पाथ कंपनी का ऑफिस है वहां पे महू में, वहां से 10 करोड़ रुपए हम उनके साथ में गए थे और हमारे साथ लेके आए। उन कर्मचारी का मैं नाम नहीं बताऊंगा। पुलिस फोर्स में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा प्राइवेसी रखी जाती है इन चीजों को लेके, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चीजें। मैडम, मैंने इस कंपनी के जब जाके रिकॉर्ड निकालने चाहे तो फिर मुझे एक अखबार की पुरानी कटिंग मिली। इसमें पता चला कि 51 करोड़ की मतलब पेनल्टी लगाई गई थी। भास्कर की कटिंग थी, मेरे पास में पहुंची। तो फिर मैंने उस केस के बारे में खोजबीन करना शुरू की। तो मैडम करीब 2 महीना मुझे लगा। देखा था भास्कर की इस कटिंग को आपने कितने टाइम पहले देखा? जी, अभी 2 महीने पहले की बात है। तो जब मैंने उस कटिंग को देखा तो मैंने क्या है कि भाई पेनल्टी लगी, तो फिर मैंने क्या है कि जब मैं समझ गया कि मामला क्या है, मैंने कुछ अखबार वालों से भी पूछा तो सबने बताया कि उस समय में किसान आंदोलन भी कुछ हुआ था उस गांव का, जो जहां पर एक कंपनी ने खनन किया था वहां पे किसान आंदोलन भी हुआ था। किसान लोगों ने काफी महीने भर धरना प्रदर्शन भी किया था। ये सब बात मुझे पता चली। तो फिर मैंने जब उसको और खंगाला तो 2 महीना मैडम मुझे लगा सारे दस्तावेज इकट्ठे करने में। अच्छा। है ना। और ये मैं दस्तावेज इकट्ठे करके मेरे पास ले आया हूँ। इसमें मैंने जब इसको पूरा पढ़ा तो मुझे पूरा गणित समझ में आ गया। बिल्कुल मैडम, इसका पूरा मामला ये है, आपको स्पष्ट बता दूं, ये है कि ये पाथ कंपनी है, इसका नाम है प्रकाश एस्फाल्टिक ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ऐसा कुछ है अभी, जिसके ऊपर छापे भी पड़े हुए हैं। अच्छा। मैडम, इस कंपनी को 12,70,000 घन मीटर खनन करने की अनुमति मिलती है। अच्छा। लेकिन ये कंपनी क्या करती है कि 15 किसानों की जमीन, जो छोटे किसान है, बड़े गरीब किसान है, आदिवासी किसके द्वारा दी जाती है? उन किसान। जी मैडम, ये अनुमति किसके द्वारा दी जाती है इनको? ये अनुमति शासन ने इनको दी थी। 12,70,000 घन मीटर की अनुमति दी थी, लेकिन वो खुद का जो अनुमति थी उसका खनन तो उन्होंने किया ही किया, साथ में एक्स्ट्रा खनन भी इन्होंने किया। एक्स्ट्रा खनन किसका किया वो समझ लीजिए। उन्होंने करीब 15 किसान हैं जिनके खेतों में खनन इन्होंने किया। उसमें एक शासकीय भूमि भी है, उसका भी लेख लिखा है मेरे पास में। एक शासकीय भूमि में भी खनन इन्होंने किया और उसके ऊपर बाकायदा मेरे पास ये लिखा है मैडम, ये पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, सबके सिग्नेचर है इसके। बिल्कुल आप देखिए, इसके सिग्नेचर है। उन्होंने इसमें बिल्कुल मेंशन किया है कि इन किसानों के नाम हमें 15 लोग हैं। मैं नाम क्या बताऊं, ऊपर के नाम बता देता हूँ। ओंकार पिता सद्दो कोरकू, क्षमाबाई पत्नी ईश्वर कोरकू और एक तीसरे नंबर पर शासकीय भूमि भी। सर, आपको क्या लगता है इस तरह की तमाम जानकारियों के बावजूद खनन अधिकारियों ने आखिरकार इसका अपडेट क्यों नहीं लिया? मैडम, यही बात आप आगे सुनिए ना मैडम। खनन अधिकारियों ने उस समय में फरवरी 2023 में वहां अपर कलेक्टर थे जो हमारे यहाँ के प्रवीण फूल पगारे साहब, उनको एप्लीकेशन दी कि सर ये कंपनी जो है इसको जितनी परमिशन मिली है उससे ज्यादा का खनन कर रही है। अच्छा। तो अपर कलेक्टर साहब ने उसका पूरा मॉनिटरिंग कराया तो पता चला कि
3,44,000 घन मीटर का एक्स्ट्रा खनन ये कंपनी करने लगी। अच्छा। है ना, एक्स्ट्रा किया मतलब परमिशन से ज्यादा किया है। तो कंपनी के ऊपर उन्होंने 25 करोड़ 83 लाख 82 हजार की पेनल्टी लगाई। वो मतलब राजस्व को क्षति पहुंचाने की पेनल्टी लगाई और इतनी ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की पेनल्टी लगाई। टोटल पेनल्टी हुई 51 करोड़ 67 लाख। बिल्कुल। है ना, तो ये पेनल्टी जो है प्रवीण फूल पगारे साहब ने लगाई और बाकायदा राजस्व और खनिज विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर लगाई, उनके निरीक्षण के आधार पर लगाई। लेकिन मैडम होता क्या है कि बाद में ये जो मामला है ये पहुंचता है एडीएम कोर्ट हरदा में। प्रवीण फूल पगारे जी का शायद उस समय ट्रांसफर हो जाता है और वो आता है एडीएम नागार्जुन जी गौड़ा के कोर्ट में, मतलब एडीएम कोर्ट में। और ये अब नए नए आईएएस बने हैं, नए नए एडीएम बने। मैडम इन्होंने ओबियसली बात है कि जो सामने पुलिस वाले जो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए लेके आए होंगे, तो ओबियसली बात है कि उन्होंने उस पेनल्टी को 51 करोड़ की पेनल्टी को घटाकर सीधा 4,000 रुपए कर दिया। और इसमें जो खनिज अधिकारियों ने जो बयान दिया है उसको नकार दिया, उसको झुठला दिया इन्होंने। अच्छा। है ना, उन्होंने बता दिया कि खनिज अधिकारियों ने, इसमें बाकायदा मेंशन किया, पेज नंबर 26 पे आप देखिएगा, उसमें ये जो मैंने आपको भेजा पीडीएफ उसका, आप उसमें देखिए पेज नंबर 26 के ऊपर उन्होंने मेंशन किया है कि अफवाहों के आधार पर कहा गया है, वहां तो केवल डंपर खड़े थे, खोदते हुए नहीं दिखे। डंपर थोड़ी खोदेंगे भाई, है ना, डंपर खड़े हैं, मतलब माल किसका भरा हो, उसी कंपनी का भरा हो, ये उसमें मेंशन भी है। लेकिन एडीएम साहब ने उस फैसले को बदल के उसको मात्र 4,032 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। अब आप सोचिए कि 51 करोड़ का मध्य प्रदेश सरकार को इतना चूना लगा दिया एक एडीएम साहब, और वो भी कैसे, एक पाथ कंपनी, उस कंपनी से रिश्वत लेके उस मैटर को शॉर्ट आउट कर दिया। मैडम आप थोड़ा सोचिए कि यदि 51 करोड़ की किसी पर पेनल्टी लगती है तो 10-20 करोड़ में तो उसका सोल्यूशन करना चाहिए था ना। ये खबर जो है सर कब से चल रही है हमारे संज्ञान में अभी आई, इससे पहले आपने कब इसे छेड़ा था इस खबर को? ये पिछले 6 दिनों से ये खबर अखबारों में और आपके संज्ञान में 2 महीने पहले आई थी, पर अभी आप अच्छा बिल्कुल। मैंने पेपर नहीं निकाले ना मैडम, पेपर निकाले जब जाके मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे तो हवा में आरोप तो लगा नहीं सकता था। जब तक कागज नहीं निकाले, सबूत मेरे हाथ में नहीं होंगे, मैं कैसे आरोप लगा सकता था? जब 5-6 दिन पहले मेरे पास में आए दस्तावेज, एक दिन मुझे पढ़ने में भी लगा, उसको समझने में भी लगा, उसके बाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपको क्या लगता है सर, जिम्मेदारों को नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? मैडम इनको तो नौकरी से निकालना चाहिए। मैं तो आपको एक रियल बात बताऊं, वो जो आईएएस नागार्जुन जी गौड़ा है, अभी नए नए आईएएस हैं और अभी उनको नई नई नियुक्तियां मिली, अभी जिला मिला ही नहीं उनको, अभी तो जिला पंचायत सीईओ हैं खंडवा के। अच्छा। आप सोचो अभी से स्टार्टिंग से वो इतने बड़े बड़े गबन कर रहे हैं। आप सोचो इनको जब जिला मिल जाएगा, पूरा ये कलेक्टर बन जाएंगे या फिर पूरे प्रदेश की कमान जब इनको मिल जाएगी, तो ये क्या करेंगे? आप थोड़ा सोचिए आप इस विषय पे। मतलब सब लोग मिलकर इस देश को लूट डालना चाहते हैं मैडम, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति को तो नौकरी से हटाया जाना चाहिए, इस केस की पड़ताल अच्छे से करना चाहिए। क्या तो मैडम मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना जीवन पूरा समर्पित देश के लिए कर दिया है कि मैं इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करके रहूंगा। इसके लिए मुझे जितना भी अधिकारियों से लड़ना पड़े, नेताओं से लड़ना पड़े, मैं लड़ा भी हूं। मेरे ऊपर भी नेता लोग फर्जी केसेस पे बनवा देते हैं, मैं सारे यातनाएं सहता हूं, लेकिन मैं संकल्प लेकर निकला हूं कि बस मुझे इस देश से, प्रदेश से भ्रष्टाचार। इस केस के बाद सर आपको क्या लगता है, क्या अधिकारी सरकार पर हावी है? हाँ, अधिकारी तो हावी है मैडम, दिखती बात है, अधिकारी हावी है। अभी वर्तमान में जिस तरह का नेतृत्व है, अधिकारी ओबियसली बात है हावी है। ये तो प्रदेश का व्यक्ति जानता है। पिछले जो मुख्यमंत्री जी थे उनमें काफी दम था, उनके ऊपर सारे मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा था। वर्तमान में तो क्या ही कहे, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता राजनीतिक, लेकिन ये है कि मैडम इस तरह की गड़बड़ियां पूरे प्रदेश स्तर पर आपको मिलेगी। अभी हम लोग और भी खंगाल रहे हैं। अभी ये आईएएस गौड़ा जी जो हैं, इनकी कुछ जमीनें भी इन्होंने खरीदी हैं, उसका भी रिकॉर्ड में निकाल रहा हूँ, बहुत जल्दी उसका भी खुलासा मैं करूंगा। अच्छा जी, उसकी जानकारी मुझे मिली है। और अभी खंडवा में जहां पर हैं, इन्होंने जल संसाधन के जो है प्लानिंग से योजना स्कीम्स हैं, उसमें भी इन्होंने गड़बड़ियां की, उसके भी दस्तावेज में निकालने में लगा हूँ। जल्दी इनके पूरे खुलासे करूंगा मैडम। ये भ्रष्ट अधिकारियों को मैं टिकने नहीं दूंगा प्रदेश, कसम खा रखी मैडम। अच्छा, इस तरह के और भी जैसे आपने पहले कई मुद्दे उठाए सर? बहुत मुद्दे उठाए मैडम, बहुत उठाए। कई बार आप पर आरोप लगेंगे कि आप मोहन सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है ना, मेरी किसी से कोई प्रेम भी नहीं है
भाई जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, चाहे वो मोहन यादव जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो सोनम वांगचुक की तरह मुझे भी जेल में डाल दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस तरह से करप्शन नहीं करने दूंगा। इससे पहले आपने भ्रष्टाचार का कौन सा मुद्दा उठाया था सर? मैडम जी आप शायद मेरे बारे में जानते नहीं है, मेरा नाम आनंद जाट है। मैं मध्य प्रदेश हरदा में मैंने बहुत मुद्दे उठाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी थे पूर्व में, कमल जी पटेल, उन्होंने क्या एक फर्जी कंपनियां बना रखी थी, फर्जी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। मैंने उसका खुलासा बहुत तगड़ा किया था। उसमें कृषि मंत्री जी को चुनाव ही हारना पड़ा उस वजह से, खुलासे के बाद। तो ऐसे मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जो लोकल विधायक होते हैं उनके भी मामले उठाते रहता हूँ, अधिकारियों के भी उठाते रहता हूँ। मैं यहाँ पे लोकल में करप्शन करने नहीं देता मेरे यहाँ। सर अक्सर सुना गया है कि खनन और करप्शन का पुराना रिश्ता है, आखिर ये खत्म कैसे होगा? जी मैडम, ये है कि देखो, ये बड़ी सोचने की बात है। तो कानून भी मजबूत नहीं है। आज मैंने इन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया और मेरे पास सबूत है, प्रमाण है, मैं बिना उसके तो आरोप लगा नहीं रहा हूँ। भाई सबूत के लिए तो मैंने 2 महीना मेहनत की है। लेकिन मैडम आपको मैं बताऊं, एंड में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऐसे कानून ही नहीं है। अभी मैं जस्ट आधे घंटे पहले एक न्यूज पढ़ रहा था कि चीन में कोई कृषि सचिव था, उसको मौत की सजा सुनाई गई, उसने करप्शन कर लिया इसलिए, उसने रिश्वत ली इसलिए। हमारे देश में ऐसे कानून ही नहीं बने मैडम। हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है ना। उल्टा हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। आपको मैं रियल बात बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ ना कुछ आप 8-15 दिन में सुन लेंगे कि उल्टा मेरे ऊपर कोई केस करवा दिया इन अधिकारियों ने। आपको सुनने को मिल जाएगा। इस देश में इस तरह की व्यवस्था चल रही है मैडम। करप्शन को तो बढ़ावा मिल रहा है। करप्शन जो कर रहे हैं उनका कुछ होता ही नहीं है। जो आवाज उठाता है उसका हो रहा है मैडम। तो अब ये देश तो मैडम भगवान भरोसे चल रहा है। मैं क्या अच्छा, तो सर क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा है? बस एक ही जगह भरोसा रह गया मैडम, न्यायपालिका पे, और कहीं भरोसा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कानून कमजोर होगा जब सजा के प्रावधान ही नहीं होंगे किसी विधेयक में, तो न्यायपालिका भी क्या करेगी, ये भी सोचने की बात बिल्कुल सही है ना। मेरे हिसाब से अपने देश में ऐसा होना चाहिए कि रिश्वतखोरी और इस तरह से जो गड़बड़ करते हैं उनको फांसी की सजाएं होनी चाहिए या लाइफ टाइम जेल की सजा होना चाहिए। ऐसे कोई कानून ही नहीं बना मैडम। मैं मानता हूं कि इस देश में आज करप्शन में देश इतना डूब चुका है, यदि इस तरह की सजा नहीं बनेगी, कठोर दंड नहीं बनेंगे, तब तक तो मुझे नहीं लगता इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्योंकि ये देश तो मैडम, रियल बात बताऊं ना, कि इतना ज्यादा करप्शन हो गया है कि मतलब 10 साल बाद ये देश रहने लायक नहीं बचेगा। ये हालत कर दी इन लोगों ने। क्या बोलूं। ठीक है सर, तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।